गाइस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एडुकेशन और इसकी फर्स्ट टेक्निक को हमने डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड द पेजिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस वो है हमारे पास जो आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस आप कैसे निकालते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जस्ट ब्रीफली सा रिकैप दे दूं कि नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी क्या थी। नॉन कॉन्टिजियस गाइस मैम हमारे पास मेमोरी एडुकेशन क्या थी कि जो आपके पास एलिमेंट्स थे वो नॉन कॉन्टिजियस पोजीशन के ऊपर स्टोर होते थे। ठीक है, एक एलिमेंट्स किसी स्लॉट के ऊपर स्टोर हो गया, दूसरा किसी और जगह पे जाके स्टोर हो गया। तो उसके लिए हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड द पेजिंग। और पेजिंग के अंदर हम क्या करते थे कि हम प्रोसेस को क्या करते थे, इक्वली साइज उसका पेज साइज बना देते थे। ठीक है, और उसको फिर हम इंसर्ट करवा देते थे फ्रेम नंबर्स के ऊपर। उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि आपका जो फ्रेम नंबर होगा और जो आपका पेज का साइज होगा, जो फ्रेम का साइज होगा, वो ऑलवेज भी इक्वल होना चाहिए, ताकि जो आप प्रोसेस जो आपका प्रोसेस है, जो आपका पेज है, वो उस फ्रेम के अंदर स्टोर हो सके। ठीक है, तो गाइस इससे रिलेटेड आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस कैसे होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। तो गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने रिमेंबर रखनी है गाइस। जो आपके पास गीगा होता है उसका साइज जो होता है वो 2 की पावर 30 होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 30। ठीक है, इसी तरह गाइस जो जस्ट मिनट, अच्छा गाइस इसको दूसरी तरह अगर पेन के साथ लिख लें तो मजीद अच्छा समझ आ जाए। लेट से हम लेते हैं गाइस फॉर एग्जांपल हमारे पास, इधर मैं रफ वर्क में लिखता हूँ कि जो आपका जो जी है, ठीक है, उसका जो साइज होता है वो होता है 2 की पावर 30। ठीक है, ये उसकी मैं जीबी की बात करूँ। ठीक है, इसके बाद गाइस आपके पास एमबी होता है। ठीक है, एमबी का साइज जो आपके पास होता है वो होता है 2 की पावर 20। ठीक है, इससे छोटा आपके पास कौन सा होता है गाइस, केबी, जिसका साइज आपके पास होता है 2 की पावर 10। ठीक है, तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, ये आगे हम यूज करेंगे। तो गाइस फॉर एग्जांपल मैं अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास गाइस फॉर एग्जांपल लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपको गिवन है। ठीक है, नॉट लॉजिकल एड्रेस, हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है। लेट से मेरे पास गिवन है 4 GB। ठीक है, 4 GB आपको गिवन है। और आपके पास जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है, एक होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस और एक होता है फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस मेरे पास लेट से 64 MB गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन होता है। ठीक है, पेपर्स के अंदर आपने गाइस क्या करना होता है, आपने सबसे पहले याद रखे जो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं। लॉजिकल एड्रेस के अंदर मैं कलर डिफरेंट यूज करूँ तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें। गाइस जो आपके पास लॉजिकल एड्रेस होता है इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। एक गाइस उसके अंदर होता है हमारे पास पेज का नंबर, ठीक है, पेज का नंबर। और सेकंड गाइस उसके अंदर हमारे पास स्टोर होता है क्या, पेज का साइज। ठीक है, पेज का साइज एस, पेज एस साइज। ठीक है, साइज को एक और टर्म भी हम यूज करते हैं ऑफसेट। ठीक है, तो भी आपने रिमेम्बर रखना है। जबकि गाइस जो आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है इसके अंदर भी दो चीजें स्टोर होती है, एक होता है फ्रेम का नंबर, फ्रेम नंबर, ठीक है, फ्रेम का नंबर। और दूसरा क्या होता है आपका फ्रेम का साइज, या सेकंड नेम जो मैंने आपको बताया दैट इज ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट। ठीक है गाइस, अब देखें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि देखिए जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है ना, फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है, वो आपकी कौन कौन सा एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो हम फ्रेम बना रहे थे, फ्रेम हम किधर बना रहे थे, मेन मेमोरी के अंदर ही हम फ्रेम बना रहे थे ना। तो आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो आपका कौन सा एड्रेस होता है, जो आपका मेमोरी का एड्रेस है। ठीक है, उसको फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। और याद रखिए कि मेमोरी के अंदर ही फ्रेम का नंबर और फ्रेम का ऑफसेट या साइज होता है। जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर हमने 0 से लेके 8 तक फ्रेम का क्या बनाए थे, फ्रेम नंबर बनाए थे, और उसके अंदर हमने बाइट्स को स्टोर किया था। ठीक है, तो गाइस लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर आपके पास पेज नंबर और पेज का साइज गिवन होता है।
जबकि आपके पास फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर फ्रेम का नंबर और फ्रेम का ऑफसेट या साइज नंबर होता है। गाइस सबसे पहले सॉल्व करते हैं लॉजिकल एड्रेस को। लॉजिकल एड्रेस स्पेस को गाइस कैसे निकाला जाता है? अगर मैं गाइस देखिए मेरे पास है 4 GB। देखिए याद रखिए इस जीबी और सबसे पहले आपने बाइट्स में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं गाइस? देखिए 4 GB है, तो क्या मैं गाइस 4 को 2 की पावर 2 में लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 GB, यस लिख सकता हूँ। 2 की पावर 2 मुझे 4 मिलता है। अब गाइस इसको मजीद क्लैरिफाई करते हैं। 2 की पावर 2 को, अब देखिए जीबी है, मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको मैंने बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जीबी किसके बराबर होता है गाइस, ये मैंने लिखा हुआ है 2 की पावर 30। तो 2 की पावर 30, ठीक है, इस तरह हो गया। अब गाइस याद रखिए कि जब बेसिस सेम होते हैं तो मैथ्स का बहुत सिंपल रूल है कि पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 32 मुझे मिल गया, ठीक है, ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब ये 32 क्या है? ये जो आपका पेज नंबर और पेज साइज है ना, ये वो चीज है, ठीक है। ये अगर मैं आप बनाना चाहूँ गाइस तो मेरे पास ये होता है इस तरह, ठीक है। आपका ये जो आपको 32 मिला ना, ये दरअसल जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो है, ठीक है, 32, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? 32 वो है जो आपको ये मिला। आपने इस चीज को लेना पावर को, ठीक है, 32। अब गाइस आपने क्या करना है, 32 है तो आपके पास इसमें एक और चीज भी गिवन होती है, मैं लिखना भूल गया हूँ, डेट इज कॉल्ड अ पेज साइज, ठीक है। आपको पेज साइज भी इसके अंदर गिवन होता है। तो पेज साइज गाइस आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, डेट इज कॉल्ड द 4 KB, ठीक है। तो 4 KB को गाइस आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी तरह ही 4 को कैसे लिखते हैं 2 के स्क्वायर के अंदर, और KB का क्या होता है 2 की पावर 10। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये मुझे मिलता है 2 की पावर 12, ऐसे ही है गाइस। गाइस अब देखिए आपको पेज साइज से क्या मिल गया, आपको मिल गया पेज साइज से आपने उसको कन्वर्ट कर दिया बाइट्स के अंदर, ठीक है, 2 की पावर 12। तो ये गाइस जो आपके पास 12, देखिए जो आपको पेज का साइज था ना, पेज का साइज तो अब आपको मिल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉजिकल एड्रेस के अंदर आपके पास दो चीजें स्टोर होती है, एक होता है आपका पेज नंबर और दूसरा आपका क्या होता है, पेज का साइज या ऑफसेट। अब देखिए जो आपका पेज का साइज जो आपको गिवन था, ठीक है, वो 4 KB था, ठीक है, लेकिन वो किसके अंदर था? KB के अंदर। आप उसको बाइट्स में लिखेंगे, तो आपने जब उसको बाइट्स में लिखा तो आपको क्या मिल गया? 2 की पावर 12। तो आप 2 की पावर 12 नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ उसको क्या लिखेंगे? 12, ठीक है। तो आपको 12 क्या मिल गया? आपको मिल गया जी, मैं इधर लिख देता हूँ साथ गाइस, आपको ये जो 12 मिला है ये आपको क्या मिला है? ये आपको पेज का साइज मिला, ठीक है। ये इस साइड में पेज का साइज होता है, ठीक है, उस साइड में पेज का नंबर होता है, दूसरी लेफ्ट साइड पे। ये आपको पेज का साइज मिल गया 2 की पावर 12, तो आप 12 जस्ट लिखेंगे। अब गाइज आपने जो इसका सेकंड पार्ट है वो पेज का नंबर कैसे निकालना है, आपने इस एड्रेस को निकाला ना जो आपने ये कन्वर्ट किया, ठीक है, इसको लॉजिकल एड्रेस को 32 में से आपने 12 को माइनस कर, तो गाइज आपको क्या मिलता है? आई थिंक सो 20 मिलता है। तो 20 गाइज आपके पास आ गया। अब ये 20 क्या है? ये आपका पेज नंबर है, ठीक है, लेकिन ये आपका पेज नंबर किसके अंदर है? ठीक है, ये पेज नंबर आपका किसके अंदर है? ये आपने इसको सबसे पहले 2 की पावर में लिखना होता है, ठीक है। ये आपके पास पेज नंबर तो आ गया, क्योंकि साइड के ऊपर हमें पता है कि आपके पास क्या है, ये आपके पास पेज नंबर है, ठीक है। और वो साइड के पे के ऊपर क्या था? पेज का साइज। तो पेज नंबर गाइस हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने आ गए? 2 की पावर, देखिए 20 को नहीं लिखना, इसको हमेशा 2 की पावर 20 में लिखना है। नंबर ऑफ पेजेस जब भी आपसे कोई पूछेगा तो कितने आए हैं? 2 की पावर 20, ठीक है, 2 की पावर 20 आपके पास क्या आ गया है? नंबर ऑफ पेजेस। सिर्फ ये नहीं बताना कि 20 होता है, क्योंकि ये तो बाइट्स के अंदर है ना, आपने किसके अंदर बताना होता है? पावर के अंदर, ठीक है, उसके बाद जीबी एमबी के ऊपर बताना होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2 की पावर 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेज नंबर कितना आ गया हमारे पास? 2 की पावर 20 नंबर ऑफ पेजेस आपके पास आ गए। जो गाइज आपको क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपने फाइंड करना होता है, आपको ये तीन चीजें गिवन होती हैं, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और आपको ये गिवन होता है पेज का साइज। इससे आपको वो कहते हैं कि आप निकालें नंबर ऑफ पेजेस, निकालें नंबर ऑफ फ्रेम्स, निकालें, ठीक है, नंबर ऑफ इंट्रीज निकालें और साइज ऑफ पेज टेबल निकालें। तीन चार चीजें की जाती है, आपको निकालनी होती है। तो ये गाइज मैंने निकाल लिया आपके पास क्या? पेज का साइज और पेज का नंबर निकाल लिया। ये तो होगा लॉजिकल एड्रेस का कॉन्सेप्ट, ये था लॉजिकल एड्रेस, इस तरह आप लॉजिकल एड्रेस निकालते हैं। अब गाइज जो नेक्स्ट थिंग आती है आपके पास, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं सारी,
गाइस मैं एक मिनट इसको स्टॉप करके न्यू टैब ओपन करता हूँ तो आपको मजीद अब क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट। अच्छा, तो ये गाइस आपके पास ये था कि ये हमने एक तो कर दिया, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, लॉजिकल एड्रेस निकाल लिया, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस था ना, उसको पहले देखिए आपके पास LAS गिवन था, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, नॉट लॉजिकल एड्रेस। जब आपने उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, 2 की पावर 2 में कन्वर्ट करके जो आपने निकाला था ना, 2 की पावर क्या निकाला था, 32। तो 2 की पावर जो 32 निकाला था, ये आपका लॉजिकल क्या आया था, ये आपके पास आया था लॉजिकल एड्रेस, नॉट लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये बात आपने याद रखनी है, ये लॉजिकल एड्रेस आया था 2 की पावर 32, और जबकि ये जो आपको गिवन था ना 4 GB, वो था लॉजिकल एड्रेस स्पेस। गाइस समटाइम्स आपको कहा जाता है कि लॉजिकल एड्रेस आपको गिवन होता है और उससे लॉजिकल एड्रेस स्पेस बनाए, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस को वैसे ही उसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 2 की पावर 32 है ना, अब इसको आपसे कोई कहे कि आप इसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस में कन्वर्ट करें, तो कैसे करेंगे, 2, ठीक है, 2 की पावर 2 को एक तरफ कर लें, और 2 की पावर 30 आपको पता है क्या होता है, जीपी। ये मेरे पास क्या बनेगा, 4, 2 की पावर 2 इज 4, और 2 की पावर 30 मुझे मिलता है जीपी। तो ये 4 GB अब मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन था, नॉट लॉजिकल एड्रेस। इसी तरह गाइस हमारे पास जो आज अभी हम निकालने जा रहे हैं वो हम निकालेंगे जी, कौन सा, फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस के अंदर गाइस मैंने आपको बताया कि फिजिकल एड्रेस के अंदर आपके पास दो चीजें स्टोर होती है गाइस। कौन कौन सी स्टोर होती है चीजें आपके, जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है उसके अंदर आपका फ्रेम का नंबर और फ्रेम का साइज आप स्टोर होती है, ठीक है। तो उसको करते से मजीद आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें गाइस। तो गाइस इसके अंदर में फिजिकल जो आपके पास जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है, उसका साइज जैसे मैंने आपको बताया तो मेरे पास कितना था, 64 MB था, ठीक है, 64 MB था। अब गाइस आपने निकालना है इसका, फिर ये देखें आप अगेन ये फिजिकल एड्रेस स्पेस है, आपने इसको क्या निकालना है, आपने इसका फिजिकल एड्रेस निकालना। तो 64 को कैसे लिखते हैं गाइस, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 में, 2 की पावर 6 इज 24 मल्टीप्लाई एमबी का साइज मैंने उधर लिखा था क्या था, 2 की पावर 20, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आ गया 2 की पावर 26, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया 2 की पावर 26। अब गाइस आपने इसका क्या करना है, आपने इसका फ्रेम नंबर और वो फ्रेम का साइज निकालना। तो गाइस दो चीजें होती हैं, इस साइड के ऊपर आपके पास जो होता है वो क्या होता है, इस साइड के ऊपर आपके पास होता है फ्रेम का नंबर, जिस तरह लॉजिकल एड्रेस के अंदर हमारे पास पेज का नंबर था, इधर होता है फ्रेम का नंबर। और गाइस जो ए साइड होती है इसके ऊपर हमारे पास होता है फ्रेम का साइज, ठीक है, फ्रेम साइज या फ्रेम ऑफसेट, ठीक है, दोनों टर्म ठीक है, जो मर्जी आप यूज करें। तो जो इसका टोटल गाइस हमारे पास जगह है वो कितनी है, 26 की, ठीक है। 2 की पावर 26 है तो आपने जस्ट 26 निकाला है। अब गाइस देखें आपको जो हमने पेज साइज निकाला था वो हमने निकाला था 2 की पावर 12, 4 KB था, तो हमने जब उसको कन्वर्ट किया तो हमें मिला था 2 की पावर 12, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ पेज साइज की, ठीक है। पेज साइज 2 की पावर 12 मिला था, तो गाइस याद रखिए मैंने आपको बताया था कि जो पेज का साइज होगा वही आपका फ्रेम का साइज होगा, ठीक है। पेज का साइज और फ्रेम का साइज जब आपके पास इक्वल होंगे तो तब भी जो आपके पेज है वो फ्रेम के अंदर स्टोर हो सकेंगे। तो पेज का साइज आपने क्या क्या निकाला था, 12, तो फ्रेम का साइज भी क्या होगा, 12। अब 26 में से 12 माइनस करें तो आपको 14 मिलता है, ये आपके पास आगे नंबर ऑफ फ्रेम्स, 14 नहीं है नंबर ऑफ फ्रेम्स, ये बात याद रखिएगा गाइस, नंबर ऑफ फ्रेम्स है आपके पास 2 की पावर 14, ठीक है, 2 पावर 14 आपके पास आ गए नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो ये गाइस आपने नंबर ऑफ फ्रेम्स निकाल लिए, ठीक है। देखिए मैंने इसको कैसे निकाला इस 12 को, ये 12 मैंने निकाला पेज का साइज, देखें हमने लास्ट जो किया था उसके अंदर हमने पेज का साइज निकाला था ना, तो पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस दोनों के अंदर आपके पास जो फ्रेम का साइज होगा वो वही 12 रहेगा, जबकि पेज का साइज आपके पास क्या होगा, फ्रेम का जो नंबर होगा वो कैसे निकालेंगे, जो आपका टोटल साइज है उसमें से पेज के जब आप फ्रेम के साइज को माइनस करेंगे तो आपके पास फ्रेम के नंबर्स आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ फ्रेम। अब गाइस जो थर्ड इसमें आता है जिसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपको निकालना पड़ता है जी नंबर ऑफ एंट्रीज। नंबर ऑफ एंट्रीज भी गाइस बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ना तो आपको बिल्कुल चीजें क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। गाइस आपको कहा जाता है क्या,
आपको कहा जाता है जी इसका नंबर ऑफ एंट्रीज निकालें। याद रखें कि जो आप थर्ड थिंग होती है, दो चीज हमने निकाली ना, नंबर ऑफ फ्रेम भी निकाली और नंबर ऑफ पेजेस भी निकाली है। थर्ड जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो कहा जाता है जी नंबर ऑफ एंट्रीज निकालें, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। तो नंबर ऑफ एंट्रीज गाइस याद रखें, जो आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज होती है पेज टेबल के अंदर वो हमेशा इक्वल होती है नंबर ऑफ पेजेस। देखिए जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सिंपल। तो नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कितने थे, नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास क्या आए थे, 2 की पावर 20। तो जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतनी नंबर ऑफ हमारे पास एंट्रीज होंगी। ठीक है, 2 की पावर 20। और साइज ऑफ पेज टेबल कैसे निकालते हैं, एक और चीज आती है थर्ड वाली, फोर्थ चीज सॉरी, साइज ऑफ पेज टेबल, साइज ऑफ पीटी। सो पेज टेबल का गाइज आप साइज कैसे निकालते हैं, आपने जो निकाला होता है ना, ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पेजेस जो आपके निकाले होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कितने थे, 2 की पावर 20। ठीक है, जो 2 की पावर 20 थी उसको आप मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, जो आपके पास क्या होता है गाइस, 14 के साथ। ठीक है, 14 के साथ क्यों क्यों करते हैं गाइस हमारे पास, क्योंकि देखिए जो हमारे पास 14 ऊपर क्या था, 14 हमारे पास था जो अभी मैंने रेज कर दिया, वो था फ्रेम नंबर। ठीक है, फ्रेम नंबर के साथ आपने हमेशा व्हाट एवर द फ्रेम नंबर, आपने क्या करना है, जो आपका ठीक है नंबर ऑफ पेजेस होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ पेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका नंबर ऑफ पेजेस होंगे ठीक है प्रोसेस के अंदर, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है फ्रेम नंबर के साथ, वो आपका दे देगा पेज का साइज, साइज दे देंगे पेज टेबल का। देखिए पेज का जो साइज, पेज टेबल का साइज आप कैसे निकालते हैं, तो आप जितने आपके पास फ्रेम के नंबर होंगे और जितनी उसके अंदर एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो सिंपल सा है, जो आपका जो साइज आप पेज टेबल का निकालते हैं वो आप कैसे निकालते हैं, जो आपके पास नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस आपके पास कितने आए थे, 2 की पावर 20। आपने जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर लिया फ्रेम के नंबर के साथ, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको देखते हैं 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 14, दैट इज 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 14 बिट्स। तो ये गाइस आपने चार चीजें निकालनी होती है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज और साइज ऑफ पेज टेबल। ये चार चीजें आपको निकालने की कही जाती है। गाइस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस की टॉप के ऊपर लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये आपने बहुत ध्यान में रखना है जब इन क्वेश्चन को करना है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस है तो उसको सबसे पहले आपने लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, समटाइम्स ये नहीं होता, समटाइम्स आपको कहा जाता है कि वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस ये है तो उधर से ये फाइंड आउट करें। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को आपने सबसे पहले लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को लॉजिकल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है गाइस, तो फिर आपने उसका उससे नंबर ऑफ पेजेस और सॉरी पेज का जो आपको होता है वो साइज निकालना होता है। ठीक है, तो पेज साइज आपको हमेशा गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको तीन चीजें हमेशा गिवन होंगी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस और आपको पेज का साइज। ठीक है, अगर आपको गाइस ये यूनिट याद रहते हैं कि गीगा का क्या यूनिट होता है, मेगा का, और आपके पास केबी का क्या यूनिट होता है, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।